नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज क्लास 11th आईएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9B कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, गिव योर आंसर इन द फॉर्म x प्लस वाई आयोटा। इन क्वेश्चंस का जो आंसर है बच्चों वो x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। कैसे आएगा? फर्स्ट पार्ट में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है 3 + 4 आयोटा का होल पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 + 4 आयोटा। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होता है उससे ऊपर नीचे इंटू करनी है। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा, उससे ऊपर नीचे आपने इंटू कर दी। अगले स्टेप में 3 - 4 आयोटा के इंटू 1 से करोगे तो ऊपर आएगा 3 - 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a + b a - b की फॉर्म है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो a² - b² की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है। 3 - 4 आयोटा ये ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होता है, तो यहाँ पर आप -1 पुट करोगे, जिससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको मिलेगा 3 - 4 आयोटा बाय 9, और -1 इंटू माइनस ये आ जाएगा प्लस का 16। ठीक है, 9 + 16 ये 25 हो गया, तो 3 - 4 आयोटा बाय 25। इसको आप इस तरह से ब्रेक करोगे 3/25 - 4/25 आयोटा, और ये जो आंसर है बच्चों ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। x यहाँ पर 3/25 है और y यहाँ पर माइनस का 4/25 है। ये था फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये है -25 का स्क्वायर रूट। अगर -25 का स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू 25 और पूरे का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पर लिखा भी है कि आयोटा इक्वल टू √-1। उसी तरह से यहाँ पर है √-16, √-16 तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा √-1, जो आपका आयोटा बन जाएगा। तो ये 4 आयोटा आपका आ चुका है। तो आप सबसे पहले इसको आयोटा की टर्म में कन्वर्ट करोगे, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर 2 - 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, -25 आयोटा का स्क्वायर रूट ये आ गया 5 आयोटा बाय 1 अब ये आ जाएगा आपका 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट उससे ऊपर नीचे इंटू कीजिए। 1 + 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा। ये जो 1 + 4 आयोटा है ये 1 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है। हमने इससे ऊपर नीचे इंटू कर दिया। उसके बाद सॉल्व कीजिए 2 के इंटू 1 से 2 आएगा, 2 के इंटू 4 से 2 4 8 आयोटा, -5 आयोटा की 1 से माइनस का 5 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 4 20 और आयोटा स्क्वायर 1 - 4 आयोटा 1 + 4 आयोटा, जिसको मैं लिखूंगा 1² - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 ये आ जाएगा माइनस का 20 और +2, तो ये यहाँ पर +20 आएगा। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस +20 और +2, तो ये आ जाएगा आपका 22। अब 8 आयोटा -5 आयोटा ये आ जाएगा बच्चों 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और 16 + 1 17 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों, जिसको आप 22/7 + 3/17
22/17/3/17 आयोटा, इस फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो फॉर्म है ये x + y आयोटा की फॉर्म है। इस पार्ट को देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें भी डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे इंटू करोगे। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 + 2 आयोटा -1 + √3 आयोटा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -1 - √3 आयोटा, उससे ऊपर नीचे इंटू करनी है। -1 - √3 आयोटा और -1 - √3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। 5 के इंटू -1 से माइनस का 5, 5 के इंटू √3 से -5 √3 आयोटा, 2 आयोटा की -1 से माइनस का 2 आयोटा, और 2 आयोटा की -√3 से हो जाएगी तो माइनस का 2 √3 और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये है a + b और ये है a - b, ये हो जाएगा a² - b² की फॉर्म में। a की जगह आएगा -1 उसका होल स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा आपका √3 आयोटा का होल स्क्वायर। उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5 और यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन 5 √3 +2 आयोटा स्क्वायर -1 तो ये +2 √3 -1 का स्क्वायर 1। यहाँ भी देखो √3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 तो इससे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ये बिना आयोटा वाली टर्म है और ये बिना आयोटा वाली टर्म है, इसको साथ में ले लो। पहले 2 √3 लिखो, 2 √3 और फिर लिखो -5 ऐसे, और माइनस आयोटा 5 √3 + 2, 5 √3 + 2 और बाय में आएगा आपका आयोटा स्क्वायर -1 तो -+1 और 3 + 1 4। अब आप ब्रेक कर दो इसको ऐसे, इस तरह से ब्रेक कर दो तो ये बच्चों रियल पार्ट है, ये आपका x आ गया, माइनस आयोटा और 5 √3 + 2/4 और ये आपका y आ गया। y कितना है, माइनस साइन के साथ है 5 √3 + 2/4, तो ये आ गया आपका x + आयोटा y की फॉर्म में, बस y आपका नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये आंसर है बच्चों। अब यहाँ पर देखो 4th वाला पार्ट, ये भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर 6 + आयोटा है तो उसमें 6 - आयोटा से ऊपर नीचे इंटू कर देनी है, ठीक है। चलो मैं फटाफट सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 5 - 3 आयोटा बाय 6 + आयोटा है ना, तो उसके 6 + आयोटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपने इंटू करनी है ऐसे। सॉल्व करना है, 5 × 6 30 आएगा, 5 × आयोटा माइनस का 5 आयोटा आएगा, 3 आयोटा के 6 से माइनस का 18 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 आयोटा इंटू आयोटा, यह आएगा आपका 3 आयोटा स्क्वायर। a + b a - b की फॉर्म है तो ये बन जाएगा आपका a² - b² की फॉर्म में, यानी 6² - आयोटा स्क्वायर। उसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो 30, इसको भी सॉल्व करो, -18 आयोटा -5 आयोटा, यह आ जाएगा आपका माइनस का 23 आयोटा। और यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा माइनस का 3, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस का 1। इसको और सॉल्व करेंगे, देखो ये है 30 और ये है -3, ये सॉल्व हो सकता है। और 30 में से 3 को माइनस करो 27, माइनस का 23 आयोटा और 36 + 1 37, तो ब्रेक कर दो, यहाँ पर 37 और यहाँ भी 37, यह आंसर आ गया बच्चों। यह आपका x + आयोटा y की फॉर्म में आंसर आ चुका है, ठीक है। x की जगह 27/37 और y की जगह है -23/37। अब ये जो 5th वाला पार्ट है बच्चों, इसमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको खुद ही करना, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। देखो थोड़ा घर में ट्राई कर लेना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें आप पहले इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना, जो भी आएगा सॉल्व करके उसके इंटू इससे कर देना, और यहाँ भी इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करना, ठीक है। फिर जो भी आपको इस टर्म से मिलेगा, इस वाली टर्म से मिलेगा, सबको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना आप, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। इस क्वेश्चन में x प्लस वाई आयोटा u प्लस वी आयोटा बाय u माइनस वी आयोटा, ये आपको गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है। इसको मैं शॉर्टकट मेथड से आपको समझाता हूँ। देखो, जो आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसको मानो फर्स्ट, और इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट फॉर्म ले लो। कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगा? जो आपके इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। उसी तरह से अगर u प्लस वी आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा u माइनस वी आयोटा, और u माइनस वी आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा u प्लस वी आयोटा। आपने इक्वेशन बना दिया दूसरा उसके कॉन्जुगेट फॉर्म से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की इंटू करनी है, 1 की इंटू 2 से करनी है। तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, इसकी इंटू इससे करोगे, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बनना है। फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ पहले, आप देखो यहाँ पर, इसकी इंटू इससे करोगे, यहाँ भी मतलब इस तरह से आप ऐसे इंटू कर रहे हो, u माइनस वी आयोटा और u प्लस वी आयोटा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। और यहाँ तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो ना, सॉल्व क्या करना, कैंसिल कर दो, इक्वल टू 1। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर आएगा। तो आप देखो ना, सीधा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जो प्रूफ करना था वो आपको आ चुका है। ठीक में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है और राइट हैंड साइड में आपको 6 नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको 6 आंसर लेके आना है। बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं तरीके से समझाता हूँ आपको। देखो, स्टेप बाय स्टेप देखना। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पार्ट है 4 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 20, इसका होल पावर 1/2 है ना। तो आप सिर्फ इसको देखो पहले, 4 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 20, और इसको आप सॉल्व करो पहले। आप 20 का स्क्वायर रूट को लिखोगे 2√5 और अंडर रूट माइनस बन जाएगा आयोटा, और इसको आप इस तरह से लिख लो 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 आयोटा। ठीक है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको साइड में समझो। यहाँ पर देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला ये। तो जो यहाँ पर ये 2ab है ना, इसको इससे कंपेयर करो। 2 की जगह 2 है, ठीक है। a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह 3 आ जाएगा। आपने a की जगह 3 लेना है, और b जो है, b कितना है, ये पूरा b है, √5 आयोटा। b की जगह आपका √5 आयोटा, ये आ गया। अब a b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस वाली साइड में। देखो, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करो 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना आया, √5 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 इंटू a की जगह 3 और b की जगह √5 आयोटा, इक्वल टू a की जगह यहाँ पर 3 और b की जगह कितना आ जाएगा, √5 आयोटा, इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा आपका 9 - 5। ठीक है। 2 3 जा 6, तो आएगा आपका, चलो इसको तो ऐसे ही लिखो, 2 इंटू 3 इंटू √5 आयोटा, इक्वल टू 3 प्लस √5 आयोटा का होल स्क्वायर। 9 - 5 4 आ चुका है, इस तरह से। ठीक है। आया समझ बच्चों? इसको देखो जरा आप, और यहाँ पर जो लिखा है इसको देखो। यह है 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5 आयोटा, यहाँ भी है 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5 आयोटा, किसके इक्वल है, 3 प्लस √5 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 3 प्लस
√5 आयोटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर आपने इसको होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि पावर है 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर जैसे आप होल स्क्वायर को वहाँ पुट करोगे 2 से 2 पावर में कैंसिल हो जाएगा और एक सिंपल फॉर्म आएगी जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? अब देखो उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है उसके लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर है 4 + 3 - 20 का अंडर रूट, जिसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको मैं सीधा यहाँ पुट करूँगा तो कितना आएगा 3 + √5 आयोटा का होल स्क्वायर, और होल पावर कितना था 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और प्लस, अब जैसे प्लस वाले में प्लस का फॉर्मूला बना है तो माइनस वाले में ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा। सेम नंबर है तो लेकिन साइन बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिमिलरली करके इसको आप क्या लिखोगे, इतने को 3 - √5 आयोटा इसका होल स्क्वायर, और पावर 1/2 है, यहाँ भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म आपको नजर आएगी जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे इस तरह से। ये देखो, और 6 आंसर एकदम आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15, ये भी लगभग क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर भी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो इसमें मैं सिर्फ पहला पार्ट करवा देता हूँ, बाकी सेकंड थर्ड आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है? कोई खास क्वेश्चन नहीं है, अपने आप कर लेना, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 5 2 + आयोटा बाय 2 - आयोटा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको। 5 × 2 = 10 प्लस 5 आयोटा बाय 2 - आयोटा, फिर अंदर इंटू करोगे 2 + आयोटा 2 + आयोटा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे पहले। 2 की इंटू 10 से होगी 20, 2 × 5 = 10 आयोटा, आयोटा की 10 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 10 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा 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 स्क्वायर तो आएगा +5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है? और a - b a + b की फॉर्म में है नीचे, तो ये आएगा 2 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पर देखोगे आप 10 आयोटा आ जाएगा 20 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 - 5, और 20 में से 5 को माइनस करो 15, और ये आ गया 20 आयोटा, और बाय में 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1 + 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5। इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा आपको 5 से 15 जाएगा आपका 3 टाइम, और ये जाएगा आपका 5 से 20 जाएगा 4 टाइम। ठीक है? फॉर आयोटा। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको और सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप इसको ब्रेक करोगे। देखो फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बताता हूँ, वो होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला है। 2ab को इससे कंपेयर करेंगे। अब देखो 2 और 2, 4 में से 2 को अलग कर दो, 4 में से 2 को अलग कर दो तो ये क्या हो सकता है, मतलब ये इसको आप ऐसे लिखोगे ना, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 × 2 × आयोटा, ये तो लिखोगे 2 कंपेयर हो गया। तो a की जगह क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, b की जगह आयोटा मिल रहा है। आ रहा है समझ में? तो यानी a आपका 2 है, b आपका आयोटा है, और a² + b² + 2ab, इसको देखो ज़रा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 2 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, 2 × 2 आयोटा, 2 यह आ जाएगा 4 - 1 3 प्लस 2 × 2 आयोटा। देखो यही तो बन गया। तो मतलब ये किसका होल स्क्वायर बनना था, ये बनना था a + b का होल स्क्वायर। a की जगह 2 है, b की जगह आयोटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 + आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है? यहाँ से देख लो ना आप, इसको सॉल्व करके पूरा यही तो आ गया, यही तो आ गया ना। तो मतलब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है आपका 2 + आयोटा का होल स्क्वायर।
कैंसिल हो गया तो 2 प्लस आयोटा आ गया। और ये 16 को ध्यान से देखो, प्रूव डैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, यह आपको प्रूव करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब एक्सपेंड करना पड़ेगा, जहाँ पर a की जगह आप आइटा रूट 3 b की जगह 1 रखोगे और a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो सीधा एक्सपेंड करो, a की जगह इसको मानो, मतलब आइटा रूट 3 का होल क्यूब माइनस बी की जगह 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब आइटा रूट 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू आइटा रूट 3 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, और बाय 2 का क्यूब 8 हो गया। चलो 1/8 को आप ऐसे लिख लो, 1/8 बाहर है, ठीक है। चलो यहाँ देखो आगे, रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 आएगा, आयोटा क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 3 3 9, तो यहाँ पर माइनस का 9, आयोटा स्क्वायर भी आएगा बच्चों, ये 9 है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा, 3 इंटू रूट 3 ऐसी रहेगा, आयोटा भी ऐसी रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, उसको हटा दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 1/8 3 रूट 3 आयोटा क्यूब, अब ये आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा रखना है, तो -3 रूट 3 आयोटा आ जाएगा, -1 ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, ये -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 9 आ जाएगा, और प्लस 3 रूट 3 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 1 गया, 8 बचता है, और बाय में भी 8 चल रहा है बच्चों, 8/8 आएगा और इक्वल टू 1, और 1 इज पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 17, 18, 19। अब देखो यहाँ पर कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x, एक x की वैल्यू गिवन है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2x की वैल्यू आती है, उसको हम अल्फ़ा बीटा मानते हैं। तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान, जिसको हम रूट भी बोलते हैं, रूट्स पता है ना आप लोगों को, तो ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और उसके रूट्स को हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा बीटा, तो एक x की वैल्यू अल्फ़ा है, दूसरी x की वैल्यू बीटा है। तो क्वेश्चन में एक x की वैल्यू गिवन है, मतलब अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा आपको दे रखा है 1/2 a प्लस 5 आयोटा, और बीटा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होता है हमेशा, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। अल्फ़ा अगर यहाँ पर a प्लस 5 आयोटा है, मतलब एक रूट कितना है 1/2 a प्लस 5 आयोटा, तो बीटा जो आएगा वो आएगा 1/2 उसका कॉन्जुगेट, उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो आ जाएगा a माइनस 5 आयोटा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, अल्फ़ा बीटा कंफर्म कर लिया, ठीक है। एक गिवन था, दूसरा हमने उसके कॉन्जुगेट से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कंफर्म हो गया। क्वेश्चन में आपको a और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई रिलेशन जिससे हम a और k की वैल्यू निकाल सकते हैं, याद करो 10th में आपने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है ये सब चीज़ें, वहाँ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। पहला रिलेशन ये होता है, अल्फ़ा की जगह ये आ जाएगा 1/2 स्मॉल a प्लस 5 आयोटा, और बीटा की जगह आ जाएगा 1/2 a माइनस 5 आयोटा।
माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस का 6, ए की जगह 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ए की जगह 2 आ जाएगा, मतलब बी की वैल्यू -6 तो माइनस माइनस प्लस 6, ए की जगह 2, सॉल्व करेंगे 3। ठीक है बच्चों, अब 1/2 कॉमन आ चुका है, 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2a यहाँ पर आएगा और a की वैल्यू आपको मिलेगी 3। ठीक है, पहले वाले रिलेशन का यूज़ किया आपने जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट इक्वल टू -b/a, उससे आपने a का वैल्यू निकाल दिया। अब दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a। अगर मैं इन दोनों के इंटू करूँगा 1/2 1/2 1/4, a प्लस बी a माइनस बी, ये आएगा आपका a स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। c की जगह कांस्टेंट, देखो ये c होता है और ये a होता है, k/2 आ जाएगा। अब 2 से गया 4, 2 टाइम, 2 को वहाँ लेके जाएंगे, 2k हो जाएगा। a कितना है भाई, a है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यहाँ 9 आएगा, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 वहाँ जाएगा इक्वल टू 2k। समझ में आ रहा है, 9 और 25 और 9 34, तो 34 इक्वल टू 2k। तो k कितना आएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, k आपका आ जाएगा 17। ठीक है, ये आंसर है बच्चों। नंबर 18, डिफाइन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, शो डैट देयर सम प्रोडक्ट आर रियल नंबर्स। ये तो बहुत ही आसान है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर z एक इमेजिन कर लो, z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, और उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार होगा x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ बोला है कि डिफाइन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड शो डैट देयर सम एंड प्रोडक्ट आर रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पर ये बोला है कि जो ये है ना कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उसका जो सम है और प्रोडक्ट है वो रियल नंबर्स होंगे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, यही तो मतलब हो गया इसका, प्लस करने पर ये दोनों कैंसिल होंगे और 2x आ जाएगा। ठीक है, और 2x मतलब यहाँ पर एक रियल नंबर, मतलब रियल पार्ट है तो रियल नंबर्स। समझ में आ गया, आयोटा की कोई टर्म नहीं आएगी। अगर प्रोडक्ट आप करोगे यानी z इंटू जेड बार, तो यहाँ पर आएगा आपका x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका एक रियल है, कोई आयोटा की टर्म नहीं है, कोई इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर नहीं है। कोई नंबर्स में भी आप ले सकते हो, मतलब जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट आपने ले लिया 2 माइनस 3 आयोटा। सॉल्व करोगे मतलब सम निकालोगे इन दोनों का तो वो भी रियल नंबर आएगा, अगर प्रोडक्ट निकालोगे वो भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ बोला है कि यार जेड बार नेगेटिव साइन ऑफ जेड, अब ये कब पॉसिबल होता है। ठीक है, आप खुद सोचो ये कब पॉसिबल होगा। ये तो अपना आप ही समझ में आ जाएगा आपको जब एग्जाम्पल को समझोगे। ठीक है, आप लेकिन पहले सोचो इस चीज़ को। मैं इमेजिन करता हूँ कोई नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, जेड बार मैंने निकाला 3 माइनस 2 आयोटा, और मैंने फिर माइनस जेड भी निकाल दिया, इसमें माइनस की इंटू कर दो, -3 माइनस 2 आयोटा। तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, जेड बार क्या माइनस जेड के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यहाँ पर +3 या -3 है। ठीक है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, रियल पार्ट को हटा दूँ और ऐसे लिखूँ z इक्वल टू सिर्फ आयोटा या 2 आयोटा या 3 आयोटा, वो आप कुछ भी ले सकते हो, मैं आयोटा ले लेता हूँ, और z बार कितना आएगा माइनस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसमें आप माइनस की इंटू कर दो, -z इक्वल टू ये भी कितना आएगा माइनस आयोटा। तो अब आपको दिखेगा कि जो z बार है वो -z के इक्वल है। ठीक है ना, तो आप इसको समझ लो बस, क्या z बार इक्वल टू -z, वो तभी पॉसिबल होगा जब z आपका एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, उसमें कोई रियल पार्ट नहीं होगा, जैसे आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा।
ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, जेड इज़ नेसेसरी प्योरली इमेजिनरी नंबर। बस ये वाला एग्जांपल दे दो, प्रूफ हो जाएगा। अगर जेड आपका आयोटा है, जेड माइनस आयोटा है, तो माइनस जेड आपका माइनस आयोटा आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वेरीफाई कर लो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं।